नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की और देश दुनिया में क्या हो रहा है तमाम खबरों से कराते हैं आपको अपडेट। आइए पहले हेडलाइंस जान लेते हैं। अब गांवों को चकाचक बनाने के लिए बिहार सरकार सख्त, वार्ड और मुखिया को मिलेगी खास जिम्मेवारी। और इधर कचरा प्रबंधन यानी कि स्वच्छता अभियान को लेकर गाँव में भी चकाचक होगा गाँव। और बता दें कि अब भ्रष्टाचार करने वाले यानी कि योजनाओं को भ्रष्टाचार के बलि चढ़ाने वाले पंचायत प्रतिनिधि जाएंगे जेल। और इधर केरल का रसलान आतंक की ट्रेनिंग देने आया था बिहार। और आज़ादी के 100 साल होने तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है साजिश। मिशन 2047 की बात है, आरोप लगाया गया है। तौसीफ की गिरफ्तारी ने दी थी साजिश की भनक। और झारखंड में 29 साल तैनात रहा था दरोगा जलालुद्दीन। एक बड़ा भंडाफोड़ इस मामले में हुआ है बिहार में। सरकार एसएसपी को करे बर्खास्त मनोज शर्मा। और वैश्य महासभा का नया कार्यालय खुला। वैश्य समाज फिर अपनी एकता प्रदर्शित करेगा। बिहार ने उत्तर प्रदेश से मांगा अपना पानी और सपरिवार बर्मीज अजगर व वन सुंदरी शामिल। और फुलवारी में बांग्लादेश के जेएमबी मॉडल का ट्रेनिंग। और पीएफआई की आरएसएस से तुलना करने पर घिरे पटना के एसएसपी। पूर्व मंत्री रमई राम का पटना में हुआ निधन। और खराब मौसम से अमरनाथ यात्रा फिर रुकी। 742 महिला और 1256 पुरुष अभ्यर्थी बनेंगे अब दरोगा। बिहार के 35 जिलों में सूखे का संकट, सामान्य से कम हुई है बारिश। आइए अब जानते हैं पूरी खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे कहना है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खबरों से आप अपडेट रह सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। कल बिहार में एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। आतंक की पाठशाला चलती थी। मार्शल आर्ट की आड़ में अस्त्र व शस्त्र चलाने की दे रहे थे ट्रेनिंग। पटना के अलावा कई अन्य जिलों के लोगों पर एफआईआर हुआ है दर्ज। फुलवारी में बांग्लादेश के जेएमबी मॉडल की ट्रेनिंग। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ थाने में आरोपितों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। 26 पर नामजद केस, 3 गिरफ्तार हुए हैं। दोनों भेजे गए हैं बेऊर जेल। और आपको बता दें कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन जेएमबी के मॉडल पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई भारत में युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देने में जुटा है। प्रधानमंत्री के 12 जुलाई के पटना दौरे के ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ के नया टोला से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां मार्शल आर्ट की आड़ में युवाओं को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद खुफिया और जांच एजेंसी चौकन्नी हो गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ भारत में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले जेएमबी ने अपने शुरुआती दौर में युवाओं को आतंकी वारदात के लिए ट्रेंड करने का यही पैटर्न अपनाया था। और इधर आपको बता दें कि 26 को नामजद केस किया गया, 3 गिरफ्तार भी हुए हैं। और इधर एसएसपी को फजीयत हो गई है। पीएफआई की आरएसएस से तुलना करने पर घिरे पटना के एसएसपी। आपको बता दें कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी डॉक्टर मानोजीत सिंह डिल्लो द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से तुलना करने पर बवाल मच गया है। इस मामले में पटना एसएसपी घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एसएसपी को हटाने की मांग भी कर दी है। और दरअसल फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों के अड्डे पर खुलासा होने और 2 संदिग्धों को पकड़े जाने के मामले में गुरुवार को एसएसपी मीडिया कर्मियों को जानकारी दे रहे थे। इसमें उन्होंने छापेमारी और गिरफ्तारी की जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने मामले के अनुसंधान की जानकारी देते हुए कहा कि पीएफआई का मॉडल वैसा ही है जैसे आरएसएस की शाखा का होता है। आरएसएस की शाखा ऑर्गेनाइजेशन की जाती है और वहां लाठी डंडा चलाने की ट्रेनिंग होती है। वैसे ही पीएफआई फिजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल एजुकेशन देने के नाम पर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा था और अपने एजेंडे और प्रोपेगेंडा के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। और इसी मामले पर वह घिर गए हैं। और इधर उससे जुड़ी एक और खबर हम आपको बता दें हैं, क्योंकि यह बिहार में एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें
आतंक का पाठशाला चल रहा था। पीएफआई कार्यालय में 6 से 7 जुलाई को ट्रेनिंग में वह खुद मौजूद था। 12 फरवरी 2019 को झारखंड में पीएफआई पर लगा था प्रतिबंध। रसलान के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में अन्य लोग भी आते थे बिहार। केरल का रसलान आतंक की ट्रेनिंग देने आया था बिहार। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पीआईपी में बड़ी हैसियत रखने वाले रसलान को बिहार में आतंकी ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी मिली थी। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कार्यालय में 6-7 जुलाई को हुई ट्रेनिंग में वह खुद मौजूद था। और इधर पीएफआई की झारखंड इकाई उत्तर प्रदेश से केरल तक कर रही है फंडिंग। और झारखंड में 29 साल तैनात रहा था दरोगा जलालुद्दीन, जिसका गिरफ्तारी हुआ है। आज़ादी के 100 साल होने तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है साजिश। मिशन 2047 रखी गई है। फुलवारी शरीफ की घटना ने पीएफआई के मंसूबे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। केरल की एक और कर्नाटक की 2 संस्थानों को मिलाकर बने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा है। इसे मिशन 2047 का नाम दिया गया है। और तौसीफ की गिरफ्तारी ने दी थी साजिश की भनक। 2016 में धरा गया था पीएफआई से जुड़ा मधुबनी का तौसीफ। विशेष शाखा ने देश के विरोधी गतिविधियों का जारी किया था अलर्ट। और झारखंड में पीएफआई पर दर्ज कई प्रमुख केसें हुई हैं। बिहार आतंकियों से जुड़े अहम गिरफ्तारी भी। और इधर अनंत सिंह आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार। और सरकार एसएसपी को करे बर्खास्त, मनोज शर्मा ने मांग किया है। पटना में एसएसपी द्वारा आरएसएस का तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से करने को लेकर भाजपा ने उन्हें आड़े हाथे लिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने आरोप लगाया है कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को पटना जैसे शहर में एसएसपी के रूप में नहीं रखना चाहिए। और इधर बैस सभा का नया कार्यालय खुला। राष्ट्रीय बैस महासभा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकिशोर महासेठ को चौथी पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा भी हुई। मौके पर रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। बैस समाज फिर अपनी एकता प्रदर्शित करेगा। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी ने कहा है कि बैस समाज एक बार पुनः अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शित करेगा। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और राजकुमार महासेठ ने कहा है कि जनसेवा का भाव जो पिताजी के मन में था, उसी प्रेरणा से आज हमें समाज के लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति दी है। और इधर बिहार ने उत्तर प्रदेश से मांगा अपना पानी, मिला आश्वासन। सर्प परिवार में बर्मीज अजगर व वन सुंदरी शामिल। 4 वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों में मिले नई प्रजाति के सांप। इसकी रिपोर्ट जनरल में हुई है प्रकाशित। और इधर हम आपको बता दें कि नाहनते पूर्व मंत्री रमई राम का पटना में निधन हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ होगी अंतिम संस्कार। बोचाहा विधानसभा सीट से 9 बार रह चुके हैं थे विधायक। और मानव तस्करी में दलेर मेहंदी की सजा कायम, जेल भेजे। और पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मानव तस्कर के 18 साल पुराने मामले में पटियाला कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उनकी 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा है। फैसला सुनाने के बाद मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इधर पंचायत गांव को चकाचक बनाने के लिए अब सरकार बिल्कुल सख्त है और स्वच्छता अभियान चलाने जा रही है। स्वच्छता अभियान तो चल ही रही है और उसको और विशेष रूप से सख्ती से उसका पालन कराने की बात की जा रही है, जिसमें वार्ड सदस्य और मुखिया की काफ़ी भूमिका होगी। एक बड़ी फंडिंग होने की भी बात हो रही है कि जिसके तहत हर घर हर गांव को स्वच्छ बनाया जाए। दूसरी बात हमको पंचायत से जुड़ी आपको बता देते हैं कि वैसे पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो या बिचौलियाँ हो या जो भी प्रतिनिधि हों, अगर किसी योजना में धांधली करते हैं, भ्रष्टाचारी का बू आता है, तो वैसे प्रतिनिधियों पर एक बड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और वार्ड सदस्य अब विरोध के मूड में हैं। सरकार के प्रति कभी भी गुस्सा उबल कर सामने आ सकता है, क्योंकि जो भी आश्वासन सरकार की ओर से मिला था अब तक वार्ड सदस्य को पूरा नहीं हो पाया है, कोई काम नहीं मिल पा रहा है, अधिकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इधर 742 महिला व 1256 पुरुष अभ्यर्थी बनेंगे दरोगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जारी किया है रिजल्ट। दरोगा के साथ साथ सार्जेंट पद का परिणाम भी हुआ है जारी। 84 महिलाएं व 131 पुरुष अभ्यर्थी बनेंगे सार्जेंट। पुलिस मुख्यालय योगदान की तारीख जल्द घोषित करेगा।
बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट की परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने विस्तृत रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। दरोगा के 1998 पदों के विरुद्ध 742 महिला अभ्यर्थियों का जबकि 1256 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं सार्जेंट के 215 पद थे, जिसमें 84 पर महिलाएं जबकि 131 पदों पर पुरुष का चयन किया गया है। और खराब मौसम से कारण अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। बड़े हादसे में 8 श्रद्धालु घायल हुए थे। और नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया है। और श्रावणी मेला शुरू, सुल्तानगंज से देवघर तक बोल बम के नारों से गूंज रहा है पूरा माहौल। 50,000 कांवरियों ने पहले दिन किया है बाबा नगरी में जलाभिषेक। 3,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कटाया शीघ्र दर्शन कूपन। जलार्पण पर मंगल कामना की भी की गई है। और थोक मुद्रास्फीति जून में घटकर 15.18% पर पहुंची। NSE की पूर्व MD सुब्रमण्यम गिरफ्तार। और इधर फैसला, नीट UG की परीक्षा नहीं होगी स्थगित, याचिका खारिज कर दी गई है। 16 विद्यार्थियों के आत्महत्या का छात्रों ने दिया था हवाला। और बिहार के 35 जिलों में सूखे का संकट, सामान्य से कम हुई है बारिश। दक्षिण बिहार की स्थिति ज़्यादा खराब, यहाँ सामान्य से 54% कम हुई है बारिश। सिर्फ अररिया, किशनगंज, सुपौल में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो बिहार का हाल खस्ता है। एक बार फिर से सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है बिहार। सुखाड़ की स्थिति से गुजर रहा है। रोपनी भी अब तक नहीं हुआ है। धान कैसे उगेगा, यह एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। तो कई जिले अब तक सुखाड़ के दंश झेल रहे हैं। पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, जबकि पूरा बिहार में से आधा बिहार में बाढ़ ही बाढ़ रहता था। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ उल्टा सा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।